अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे जो है वो किसी क्रिप्टो टोकन को जान सकते हैं कि वो रियल है या फेक है, और कैसे आप जो है स्कैम से बच सकते हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने पैनकेक से से कुछ टोकन जो बाय किए होंगे और उनकी वैल्यू जो है वो अब ज़ीरो हो चुकी होगी। अगर उन्होंने $100 के बाय किए तो अब $10 के या $1 के वो बचे होंगे, और उनको वो तो ना तो सेल हो रहे होंगे और ना ही उनकी जो है कहीं ट्रांजैक्शन वगैरह हो रही होगी। तो इस तरह की प्रोजेक्ट से आप कैसे जो बच सकते हैं और कैसे जो है खुद को सेफ रख सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि जिनको आप वेरीफाई करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं, और आपको एक एस्टिमेट अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि हाँ भाई यहाँ मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी और मुझे प्रॉफिट भी दे सकती है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं पैनकेक स्वैप पर जो आपको $10 से $100 भी दिए होंगे और आप वहाँ से अर्न भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी थे और ऐसे भी हैं कि जिन्होंने $10 से ज़ीरो भी कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप कैसे समझ सकते हैं और कैसे जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं, आज की वीडियो में ये बताऊंगा। और आज की वीडियो में हम जो है वो बाइनांस बेस्ड टोकन जो है उनको स्टडी करना सीखेंगे, यानी कि BEP20 बेस्ड चेन पर जो टोकन होते हैं उनको आप कैसे जो है वो जान सकते हैं कि अच्छा है या नहीं अच्छा, और क्या उसमें जो है इन्वेस्टमेंट हमारी फ़ायदेमंद रहेगी या हमें जो है वो नुकसान देगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन उस पर क्लिक करें, साथ में मैंने बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन दबाएं ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने हमें टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया हो जहाँ आपको क्रिप्टो की इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसको आप यूज़ करते हुए अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके हमें जो है वहाँ भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ आपने आज सीखना है क्रिप्टो टोकन को कैसे स्टडी कर सकते हैं। आज की वीडियो में बाइनांस स्मार्ट चेन पर जो कॉइन बनते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, BEP20 बेस्ड टोकन जिसे हम बोलते हैं। और सबसे पहले हम गूगल पर जाते हैं और यहाँ अपने coinmarketcap.com जो है वो ओपन कर लेनी है वेबसाइट। उसको सर्च करने के बाद और यहाँ आप जो है वो कोई क्रिप्टो जो है वो टोकन भी देख सकते हो, कॉइन भी देख सकते हो। तो यहाँ हम जो है वो फ़िलहाल बात करने वाले हैं बाइनांस स्मार्ट चेन बेस्ड टोकन की। तो हम यहाँ जो है वो रिसेंटली एडेड की टैब में जाते हैं और यहाँ से हम जो है वो कोई टोकन जो है वो यहाँ से पिक कर लेते हैं। तो यहाँ ये सारे जो हैं वो कॉइन जो हैं वो बाइनांस स्मार्ट चेन कॉइन है, यहाँ आप देख सकते हो। तो यहाँ से हम इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी कर लेंगे। यहाँ आपको देखिए इस वेबसाइट पर आपको कॉइन की ऑलमोस्ट सभी डिटेल मिल जाती हैं। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको कॉइन मार्केट कैप को कैसे अपनी यूज़ करना है ये सिखा दूँगा। तो अभी आपने ये सारा डाटा देखकर घबराना नहीं है। तो यहाँ आपको जो कॉन्टैक्ट एड्रेस मिलता है किसी भी कॉइन का, कोई आपको दोस्त बोलता है या किसी आप टेलीग्राम ग्रुप से वो पिक करते हो कॉन्टैक्ट एड्रेस, तो आपने उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने फ़ौरन से BSE स्कैन की वेबसाइट को ओपन कर लेना है, BSEscan.com। ये बाइनांस का जो है वो एक एक्सप्लोरर है बाइनांस स्मार्ट चेन का, कि यहाँ आप जितने भी बाइनांस स्मार्ट चेन पर जो ट्रांजैक्शन होती हैं, जो टोकन बनते हैं या जो ब्लॉक बनते हैं, उनको आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी किया, इसको आपने सर्च कर लेना है। सर्च करेंगे तो आपके सामने उस टोकन का इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कितनी उसकी सप्लाई है, कितनी लिक्विडिटी है, क्या क्या चीज़ें, सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ आप इसको जब सर्च करोगे तो यहाँ आपके सामने सबसे पहले बैलेंस आ जाएगा। 4.5 BNB इस पर बैलेंस है। उसके बाद BNB वैल्यू जो है वो हम बता रहा है कि आप जो है वो यहाँ $2100 जो है ऑलमोस्ट यहाँ पड़े हुए हैं इस वाले कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट ऑनर की डिटेल यहाँ लिखी हुई है कि किसने बनाया है इसको, ठीक है, और उसकी ट्रांजैक्शन भी यहाँ जो है वो पड़ी हुई है। तो यहाँ से आप इसको भी देख सकते हैं, मैंने इसको न्यू टैब में ओपन कर लिया है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ट्रैकर जो है वो आप यहाँ से करेंगे, उसकी तरह हम बाद में जाएंगे। उससे पहले जहाँ नीचे आ जाएंगे तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के आगे जो है वो ग्रीन टिक आपको नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको जो है वो बता देगा कि कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड। तो इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस पर वेरीफाइड है बाइनांस स्मार्ट चेन पर। ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ इस टोकन ट्रैकर के ऊपर सामने जो एक मिनिमल्स MMS जो इसका लिखा हुआ है उसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। तो यहाँ उस कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रांजैक्शंस होल्ड, उसकी सप्लाई जो है, उसके होल्डर्स कितने हैं, वो सारी डिटेल उसकी वेबसाइट A to Z जो है वो काफ़ी सारी उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसकी टोटल सप्लाई जो है वो इतनी है, और उसके बाद होल्डर्स जो हैं वो 1226 हैं कि जिन्होंने इसकी बाइंग करके रखी हुई है और जिनके पास अभी ये टोकन पड़े हुए हैं। टोटल ट्रांजैक्शंस जो हैं कितनी हो गई यहाँ लिखी हुई हैं। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ ट्रांसफ़र्स के साथ जो है होल्डर्स का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ आपने देखना है कि इसके होल्डर्स कितने और कितने कितने लोगों ने इसको होल्ड किया है। तो यहाँ मिनिमम डिप्लॉयर्स जो हैं, यानी कि जो इन्होंने इसको बनाया है उसकी 44.5% जो है उनके पास होल्डिंग में है। उसके बाद सेकंड कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, इसके पास 24 है, 9.9%, 5%, 4%, 3%। तो यहाँ जो टॉप 10 में से अगर आप देखें तो
ऑलमोस्ट टॉप 8 के जो कॉन्टैक्ट एड्रेस उन्होंने बहुत ज़्यादा सप्लाई जो है वो होल्ड की हुई है। तो और यही जो है वो वेल्स भी हो सकती हैं। तो इनको आपने कैसे वेरीफाई करना है कि भाई अगर आप इसमें ऐड होते तो इनमें से कोई बंदा सेलिंग ना स्टार्ट कर दे, आपको लॉस ना हो। सबसे पहली बात कि आपको ये पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ जो है ये कॉन्टैक्ट एड्रेस बहुत ज़्यादा परसेंटेज होल्ड करके बैठे हैं और ये किसी भी वक्त अगर सेल करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट में अंदर मूवमेंट आएगी और कॉइन की प्राइस जो है वो गिरेगी। सबसे पहला काम जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को और ये 3-4 चीज़ें जो है वो चेक करनी है। उसके बाद यहाँ आपने जो है वापस आ जाना है इसी पर, या आप इसी पेज पर रहते हुए अगर आपको यहाँ ऑफिशियल साइट नज़र आती है तो आप इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ आप कॉइन मार्केट कैप पर आपको मिल जाएगी, या जिसने भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस शेयर किया होगा या किसी आप टेलीग्राम पर आपको मिलता है तो आप उसकी वेबसाइट पर जा सकते हो। तो यहाँ मिनिमल लेस इज़ मोर मीज वैन डी हो, ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इसकी वेबसाइट को आपने ओपन कर लिया। वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ से आपको कुछ इसका इंटरफेस चेक करना है। सबसे पहला जो काम करना है, वेबसाइट पर जाने के बाद आपने इसके SSL सर्टिफिकेट चेक करनी है कि इनका कनेक्शन जो है वो सिक्योर है। सिंपल अल्फाज में अगर इनका कनेक्शन यहाँ सिक्योर बता रहा है तो इसका मतलब है कि ये वेबसाइट की डोमेन जो है ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाओ तो यहाँ टोकनॉमिक्स की बताया हुआ है इन्होंने, करंट प्राइस टोटल कुछ भी नहीं है, अपडेट ही नहीं हुई। उसके बाद नीचे आ जाए टेक्नोलॉजी की, ये किस पर काम कर रहे हैं, कम्युनिटी ड्रिवन टोकन है, ऑटोमेटिक लिक्विडिटी ऐड हो जाती है, सिक्योरिटी। उसके बाद इनके 100% लिक्विडिटी विल बी लॉक फॉर 33 ईयर्स, मैनुअल बर्न 25% नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रेस इन्होंने बताई हुई है, वेबसाइट लॉन्च, इनिशियल मार्केटिंग, मिनिमल टोकन लॉन्च, 1K होल्डर्स, 10K होल्डर्स, 100K होल्डर्स और 1 मिलियन होल्डर्स। बस ये यहाँ तक कभी इन्होंने अपडेट नहीं की अपनी वेबसाइट। उसके बाद यहाँ पैनकेक स्वैप, बेकरी स्वैप, पू कॉइन चार्ट और DXL, बाइनांस स्मार्ट चेन के यहाँ इन्होंने लिंक्स दिए हमें कि हम यहाँ लिस्ट हैं, लेकिन ये पैनकेक स्वैप पर या बेकरी स्वैप पर कहीं एक पर लिस्ट है। पू कॉइन चार्ट जो है वो आप यहाँ से ओपन करके इसका करंट प्राइस जो है यहाँ देख सकते हैं। रोड मैप की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रोड मैप आपने चेक करना होता है कि ये फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, अब तक क्या कर चुके हैं। फाउंडेशन, इनिशियल फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने सेकंड फेज में जो है वो पैनकेक स्वैप और बेकरी स्वैप को रखा हुआ है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन इन कॉइन गिगो और कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप में अगर आप नीचे यहाँ जब आप कोई भी कॉइन यहाँ ओपन कर लेते हो तो नीचे जब जाओगे तो यहाँ लास्ट पर आपको बताएगा कि मार्केट्स यानी कि वो किस किस एक्सचेंज पर लिस्ट है। तो यहाँ भी सिर्फ पैनकेक स्वैप पर लिस्ट है। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि अभी ये जो है वो पैनकेक स्वैप पर लिस्ट है लेकिन बेकरी स्वैप पर नहीं है। रजिस्ट्रेशन जो है इसकी कॉइन मार्केट कैप पर हो चुकी है, कॉइन गिगो पर भी आई थिंक हो चुकी होगी। थर्ड फेयर, फोर्थ फेयर और फाइनल फेज में जो है वो ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। हाउ टू बाय, यहाँ उन्होंने कंप्लीट जो है आपको आर्टिकल दिया, ट्यूटोरियल दिया कि आपने कैसे इसको बाय करना है। उसके बाद जो है वो मिनिमल इज़ डिसेंट्रलाइज, यहाँ उन्होंने अपना अबाउट वगैरह जो है सारा कुछ दिया हुआ है। कम्युनिटी के बारे में यहाँ आपको रेडिट, टेलीग्राम, मीडियम और गिटहब का लिंक मिल जाता है। यहाँ से हम टेलीग्राम को जो है वो ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ सोशल मीडिया का, यहाँ ट्विटर का दिया हुआ, ट्विटर को ओपन कर लेते हैं। रिसोर्सेज, कॉन्ट्रैक्ट ID, यहाँ ये कोई भी नहीं दी हुई उन्होंने। उसके बाद वाइट पेपर भी जो है इन्होंने यहाँ नहीं दिया, उसका लिंक नहीं दिया हुआ, ठीक है। टीम में जो है वो हर्ष सिंगला, शंकी सिंगला और गौरव देव, यानी कि ये इंडियन कोई प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ उनकी जो है वो प्रोफाइल्स दी हुई हैं, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हो कि इनके जो ऑनर्स हैं वो उनका बैकग्राउंड क्या है। तो यहाँ ट्विटर पर आप देख सकते हो मिनिमल्स का, सॉरी ये ओपन हुआ, हर्ष सिंगला जो है CEO को फाउंडर ऑफ मिनिमल्स, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो, इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में खुद वेरीफाई सारी चीज़ें कर सकें। शंकी सिंगला जहाँ जो है वो दिया हुआ है फाउंडर ऑफ मिनिमल्स, और उसके बाद गौरव, इसकी भी सिर्फ प्रोफाइल ही है, को फाउंडर मिनिमल्स, ठीक है। इसको भी हम बंद कर देते हैं। उसके बाद इनके ट्विटर अकाउंट पर जब आप जाओगे तो यहाँ आपने देखना है इसके फॉलोअर्स कितनी हैं और यहाँ लाइक कमेंट्स कितने आ रहे हैं। अब यहाँ देखिए इन्होंने ये पोस्ट जो है वो अगस्त को की थी, 18 अगस्त को। तो यहाँ इन्होंने इसकी मार्केटिंग की होगी तभी इनके जो है वो इतने लाइक्स और रीट्वीट्स और ये सारा कुछ है। यहाँ ये काफ़ी पॉपुलर होगा, उस वक्त जो है इस तरह की चीज़ें चल रही थी। और अब यहाँ देखें अगर आप तो 27 अगस्त में इनकी लास्ट पोस्ट गई है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि 18 लाइक हैं, 7 रीट्वीट हैं और 3 मेंबर्स हैं। तो काफ़ी हद तक एज़ कम्पेयर टू इनके जो फॉलोअर्स हैं, इनकी जो ट्विटर की एक कम्युनिटी है वो इतनी एक्टिव नहीं है जो कि इसको जो है वो देख रही हो या इसको जो है वो फॉलो कर रही हो। अब देखें आप 10,000 ऑलमोस्ट हैं और सिर्फ इतने जो हैं लोग इसको रीट्वीट कर रहे हैं, इसको लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। उसके बाद टेलीग्राम की बात कर लें तो टेलीग्राम का यूज़र नेम जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ।
तो टेलीग्राम पर जब आप आओगे तो यहाँ इनके ग्रुप में जो है वो सारी डिटेल जो है वो यहाँ दी हुई है कि क्या आगे ये करने वाले हैं और क्या क्या चलेगा और कौन से इश्यूज़ जो हैं वो इनके टोकन में आ रहे हैं। कम्युनिटी जो है वो हम बता रही होती है, जो ओल्ड बायर्स होते हैं वो यहाँ आपको नज़र आ रहे होते हैं और उनकी जो अगर उनको कोई इशू आ रहा हो तो वो यहाँ बात आ रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि हमें ये इशू आ रहा है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो यहाँ से आप जो सारी डिटेल जो है यहाँ देख सकते हो। और यहाँ भी उन्होंने एक बॉट लगाया हुआ है कि जिसमें आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है पता चल जाती है, कितनी इसकी प्राइस चल रही है, कितनी इसकी जो है वो BNB की प्राइस है और आप कितने जो है वो लिक्विडिटी में लॉक है, और सारी चीज़ें जो यहाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ जो है हम वापस आ जाते हैं BSC स्कैन पर। सारी चीज़ें आपने ये देखनी है, वापस आपने BSC स्कैन पर आ जाना है। BSC स्कैन पर आ जाने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट आपने देखना है कि पैनकेकस्वैप पर इसकी कितनी लिक्विडिटी मौजूद है। तो यहाँ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ मेंशन किया हुआ है पैनकेकस्वैप V2 पर, इस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसकी कितनी जो है वो यहाँ लिक्विडिटी जो है वो लॉक है और कैसे जो है वो आप इसको जो जान सकते हैं। तो यहाँ आपको भी ट्रांजैक्शंस वगैरह सारी होती हुई नज़र आएंगी, किसने कितने बाई की और किसने कितने जो है उसकी सेलिंग कर दी है। तो इसकी लिक्विडिटी में अब तक कितने टोकन जो अवेलेबल हैं और मज़ीद कितनी बाइंग हो सकती है वो जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ आप जो इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पर क्लिक करो तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पर आप आ जाओगे तो यहाँ बैलेंस शो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ओवरव्यू। तो 4.5 जो है वो BNB यहाँ भी अवेलेबल है और लिक्विडिटी भी यही है। आप इसको मज़ीद जो है वो डीपली अगर देखना चाहते हो कि लिक्विडिटी कितनी अवेलेबल है इस कॉइन में, तो यहाँ आप जाकर PooCoin जो है वो उसको आप सर्च करोगे PooCoin.app, ठीक है। और PooCoin.app को सर्च करने के बाद आपको यहाँ कुछ इस तरह का सर्च इंजन मिल जाएगा। आपने इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है यहाँ से कॉपी कर लेना, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और यहाँ आपने आकर पेस्ट कर देना है और इसको सर्च कर लेना है। तो यहाँ देखिए मिनिमल्स MMS ओवर BNB जो यहाँ आपके सामने टोकन ओपन होकर आ गया। तो यहाँ जो है वो आपको इसकी नज़र आ रहे होंगे कि टोटल सप्लाई कितनी है, मार्केट कैप जो है वो इसका कितना है, अब तक कितनी जो है उसमें बाइंग हो चुकी है और कितने डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इसमें मौजूद है। उसके बाद इन्होंने यहाँ बता देना है कि इसकी कितनी BNB जो है वो यहाँ मौजूद है। यहाँ देखें कि 5.6 BNB जो है वो यहाँ इसके लिक्विडिटी पूल में लॉक हैं और यहाँ अवेलेबल जो होगी वो यहाँ आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि मिनिमल्स पर जब आप जाओगे तो वहाँ पैनकेकस्वैप का आगे जो है वो उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ भी इतनी जो है वो लिक्विडिटी इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐड है। तो पैनकेकस्वैप में टोटल जो लिक्विडिटी थी वो इतने BNB की थी, 5.6 BNB की, और अब तक जो है वो लोगों ने जो बाइंग करके रख ली और पैनकेकस्वैप में बाकी जो लिक्विडिटी रह गई है वो 1.6% रह चुकी है। तो यहाँ मज़ीद जो है वो आप इसी तरह इसको देख सकते हैं कि लिक्विडिटी कितनी देर के लिए लॉक है। ये आप इसके ग्रुप में जाएं, ग्रुप को ज्वाइन करें और यहाँ पूछें वेयर लिक्विडिटी लॉक। तो यहाँ आपको लिक्विडिटी लॉक जो है बता देंगे कि यहाँ लॉक है और हमने कितनी परसेंटेज जो है वो यहाँ लॉक की हुई है। ये चीज़ें होंगी। उसके बाद आपके सामने जो है वो मेन चीज़ जो होती है वो होती है कि इसकी वेबसाइट पर जाकर आपने जो है इनका वाइट पेपर जो है वो देखना है कि वाइट पेपर में ये क्या क्या चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ वाइट पेपर पर जो है वो आपने क्लिक कर देना और वाइट पेपर ये सारी चीज़ें बताएंगे हमने क्यों ये स्टार्ट किया प्रोजेक्ट, क्या करने वाले हैं फ्यूचर में और अब तक की क्या प्रोसेसिंग जो है वो हो चुकी है और हमारी टीम क्या है, सारी चीज़ें यानी कि A to Z जो उनका जितना भी प्रोजेक्ट प्लान होता है, प्रेजेंटेशन होती है, सारी आपको दे देते हैं कि हमने क्यों जो ये चूज़ किया, हमने क्यों ये किया, सारी चीज़ों में यानी कि ऑलमोस्ट आपके जो माइंड में सवाल आ रहे होते हैं ना उनके जो उन्होंने यहाँ जवाब दिए होते हैं। तो यहाँ आप इसका जो है वो सारा वाइट पेपर जो है आप स्टडी कर सकते हो और उसके बाद यहाँ इन्होंने टोकनोमिक्स भी दिए होते हैं कि कितने जो हैं वो टोकन हमने क्यों किस लिए रखे हैं, कितनी किस परसेंटेज जो है किस काम के लिए रखी है, सारी चीज़ें जो यहाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि लिक्विडिटी विल बी लॉक फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, लेकिन अभी तक इन्होंने कहाँ लॉक की है, DXL पर की है या इन्होंने यूनिक्रिप्ट पर की है या किस चीज़ पर की है वो यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। बस यही बोला हुआ है वाइट पेपर के अंदर कि 100% लिक्विडिटी विल बी लॉक्ड फॉर 3 ईयर्स। तो यहाँ अगर आपने देखना है तो यहाँ इनसे पूछें कि लिक्विडिटी जो है वो कहाँ लॉक है, तो यहाँ वो आपको एडमिन जो है वो बता देंगे कि लिक्विडिटी जो है वो कहाँ लॉक है और कैसे जो है वो आप उधर से देख सकते हो, वो भी आपको बता देता हूँ अगर ये बताएंगे। तो यहाँ मैंने उनके एडमिन को जो है वो यहाँ मेंशन कर दिया, यहाँ स्टार बना हुआ ये शंकी सिंगला है, ठीक है। तो यहाँ उनका मेंशन करके मैंने पूछा है तो यहाँ वो बता देगा कि कहाँ लॉक है, उसका लिंक भी भेज देगा, वहाँ जाकर आप जो है उसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि हाँ भी लिक्विडिटी जो है वाकई लॉक है और कितनी परसेंटेज के अंदर और कितने साल के लिए कितने महीनों के लिए लॉक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि टोकनोमिक्स आपने मैच करने होते हैं इसके BSC स्कैन पर जाकर के इसकी टोटल सप्लाई यहाँ कितनी मेंशन है और इन्होंने अपने वाइट पेपर यहाँ अपनी टोकनोमिक्स जो वेबसाइट पर मेंशन किए हैं वो सेम है या नहीं सेम।
तो ये चीज़ें जब वेरीफाई हो जाएं तो वेरीफाई होने के बाद आपको अगर ये लिक्विडिटी का बता देते हैं कि कहाँ लॉक है कहाँ नहीं लॉक, तो यहाँ जो है वो आप एक वेबसाइट होती है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, bsccheck.eu, ठीक है। ये वेबसाइट जो है वो आपको काफ़ी हद तक हर चीज़ जो निकाल कर दे देती है। जो जो चीज़ें मैंने अब तक बताई हैं ऑलमोस्ट सभी जो है वो ये आपको एक क्लिक पर सारी चीज़ें जो है निकाल कर दे देगा। आपने क्या करना है, किसी भी कॉइन है वो आपके पास उसका आ गया है कॉन्टैक्ट एड्रेस, तो आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है bsccheck.eu पर, यहाँ आकर उसको पेस्ट करके चेक के बटन पर क्लिक कर देना है। ये सिर्फ बाइनेंस स्मार्ट चेन के टोकन को एनालाइज करके आपको बताएगा कि स्कैम वाला है, रिस्की है या सेफ़ है। तो यहाँ देखिए इस प्रोजेक्ट को उसने रिस्की बोला है। रिस्की क्यों बोला है वो यहाँ बताएगा। मिनिमल्स बर्न टोकन इतने हैं और टोटल सप्लाई जो है वो इतनी है, इसकी होल्डर जो है वो इतने हैं, इसके 0.47% जो है इसकी सप्लाई बर्न है। टोकन ऑनर की इन्होंने यहाँ डिटेल दी है। टोकन ऑनर का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ये है और ऑनरशिप नॉट रिनाउंस, और उसके बाद ऑनर ने जो है वो इसकी 44% सप्लाई जो है वो अपने पास होल्ड रखी है, यानी कि ऑनर किसी भी वक्त इसको सेल कर सकता है। और जब वो सेल करेगा तो जारी बात है 44% ऑलमोस्ट हाफ उसने सप्लाई जो है वो अपने पास रखी हुई है। उसके बाद डेवलपर्स जो है और उसके बाद लिक्विडिटी जो है उसमें बर्न और लॉक्ड बर्न एड्रेस जो है उसमें ये है बर्न लॉक्ड मिनिमल्स डिप्लॉयर के लिए 28% जो सप्लाई उन्होंने रखी हुई है। उसके बाद यहाँ टॉप होल्डर्स जो हैं यहाँ देखिए इसने भी रिस्की बताया है, ठीक है। तो टॉप होल्डर्स में जो है वो डिटेक्टेड एड्रेस यहाँ लिखे 24% चलो उन्होंने रखी हुई है जी डेवलपर वॉलेट के लिए। उसके बाद जो है वो 99.9% जो है वो टोकन सप्लाई इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के ऊपर है। 5% जो है वो टोकन सप्लाई इस कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई यानी कि ये वेल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि टॉप एड्रेसेस जो हैं वो बता रहे हैं कि ये जो है वो इशू कर सकता है, आपको मसला आएगा। ये टॉप जो 10 थे होल्डर्स वो आपको पहले भी बताया था कि उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है। तो यहाँ वो बता भी रहा है, इस वेबसाइट ने सारा कुछ जो है A to Z आपको एक सिंगल क्लिक में जो है ओपन करके दे दिया है। और उसके बाद हम लास्ट में एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, वो भी आपको बता देता हूँ। आपने इनकी वेबसाइट पर जाकर देखना है कि उन्होंने ऑडिट जो है वो कहाँ से करवाया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ टेक्नोलॉजी मार्केट रोड में हाउ टू बाय वाइट पेपर, यहाँ इन्होंने ऑडिट की कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई कि हमने जो है ऑडिट जो है वो किस जगह से करवाया हुआ है, यानी कि इन्होंने कहीं से वो टेकरेट से करवाया है या सर्टी का इन्होंने ऑडिट करवाया। तो यहाँ इन्होंने कहीं से भी ऑडिट जो है वो अब तक नहीं करवाया हुआ है। ऑडिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑडिट में जो है वो क्या होता है मैं अभी आपको जो है यहाँ ओपन करके किसी और का बता देता हूँ, ताकि आपको पता हो कि हाँ भी अगर किसी ने ऑडिट करवाया तो कैसे पता चल सकता है कि वो ऑडिट ठीक है कि नहीं ठीक। तो यहाँ देखें ये मैंने किसी और का जो है वो ऑडिट किया हुआ, डॉज वॉरियर का जो टेकरेट वालों ने ऑडिट किया था वो उसको ओपन किया है। तो यहाँ आपको पूरी एक PDF फाइल मिलती है। यहाँ देखें अगस्त के मंथ में इन्होंने किया है ऑडिट। तो यहाँ ये आपको सारा डिटेल जो हम बताएंगे, बैकग्राउंड में इन्होंने बताना है कि जी हमने इस वाले का ऑडिट किया है, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का। इनके वो यहाँ से आप अगर क्लिक करोगे तो आप इसके डायरेक्टली उसी ऑफिशियल पेज पर आ जाओगे और वो बताएंगे रेफरेंस के उन्होंने दिया कि भाई ये वाला है जिसकी हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट किया है। उसके बाद आप नीचे आ जाओ तो यहाँ आपको बताएंगे सारी डिटेल कि हमने कौन कौन से इशूज़ जो हैं वो चेक किए हैं। तो यहाँ स्टेटस आपको सभी के ऑलमोस्ट पास मिल जाएंगे। सिक्योरिटी इश्यूज़ जो हैं वो कोई भी यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद ऑनरशिप प्रिविलेजेस के जो है इश्यूज़ आपको बता देगा कि ऑनर कैन डिसेबल एंड इनेबल फीस, ऑनर कैन चेंज द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट, ये सारी चीज़ें ऑनर कर सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ दे देंगे। उसके बाद कंक्लूजन में वो बता देगा कि कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट कंटेन हाई सिक्योरिटी इश्यूज़, और यहाँ जो है वो बाकी उन्होंने दे दिया। अब आपने इस तरह की PDF फाइल तो कोई भी बना सकता है। तो अब आपने ये कैसे वेरीफाई करना है कि ये टेकरेट वालों की ऑफिशियल कंपनी ने ही किया है इसको ऑडिट, या जो ये डॉज वॉरियर है इन्होंने इस PDF फाइल को खुद जो है वो बनाया है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ सर्च कर लेना है टेकरेट github.com टेकरेट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ सर्च कर रहे हैं ना, जो वेबसाइट पर गया हूँ जहाँ से जाकर मैंने चीज़ें जो ढूंढी, ये सारे लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ github.com/tekrate/smart-contract-audit जो है वो यहाँ आप आ चुके हो। तो यहाँ आपने सर्च कर लेना है, जैसे वो डॉज वॉरियर था तो यहाँ से आप जो है वो उसको Ctrl+F प्रेस करके मैं ढूंढता हूँ डॉज वॉरियर, ठीक है। तो यहाँ देखिए डॉज वॉरियर जो है वो आपको मिल गया, आप इसको ओपन कर लो। ओपन करोगे तो यहाँ सारी चीज़ें जो वो दे देगा। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं जल्दी से ताकि आप लोगों को मैं जो दिखा दूँ।
तो यहाँ देखें डॉज वॉरियर का कॉन्टैक्ट एड्रेस ऑफिशियल जो है वो यहाँ भी वही सेम है, कोई इसमें मसला वगैरह नहीं है। तो इस तरह जो है वो आप एक कॉइन के बारे में जान सकते हैं कि उसमें कौन से इश्यूज़ हैं, कौन से इश्यूज़ नहीं हैं। अगर किसी का कॉन्टैक्ट एड्रेस हुआ है तो वो ज़्यादा सिक्योर समझा जाता है, और अगर 30 का उसका ऑडिट हुआ है तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आपने देखना है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट जो है वो हुआ है। इसका मिनिमल्स का तो आई थिंक कहीं भी नहीं लिखा हुआ है इन्होंने कि हमारा ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर हुआ होता तो इन्होंने वेबसाइट पर ऐड कर देना था। तो आप इस चीज़ को लाजमी देखिएगा। कुछ पॉइंट्स जो हम आपको बताएं, अगर कोई रह गया होगा तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और इन सभी के लिंक्स जो हैं, जो वेबसाइट्स हमने इस यूज़ किए इस वीडियो में, सारे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन को लाजमी ओपन कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।